ओ, एक सवाल आया है गुड़गांव से। सभी चारित्र मुनियों के ही होते हैं या श्रावकों के भी कोई चारित्र होता है, और यदि नहीं तो चारित्र शुद्धि व्रत श्रावकों के लिए ही होते हैं, श्रावकों के लिए होते हैं या नहीं? देखिए, यथार्थ चारित्र के अधिकारी तो मुनिराज ही। गृहस्थों में देश चारित्र होता है, वो भी पंचम गुण स्थान में, नीचे वे अव्रती या अचरित्री होते हैं। फिर चारित्र शुद्धि व्रत का जहाँ तक सवाल है, चारित्र शुद्धि व्रत का जहाँ तक सवाल है, तो यथार्थ गृहस्थों के पास चारित्र ही नहीं, तो चारित्र शुद्धि का व्रत क्या होगा? अब करे या ना करे, आचार्य महाराज कहते देखो चारित्र नहीं, चारित्र शुद्धि कैसे? हाँ, भावी जीवन में शुद्ध चारित्र की प्राप्ति हो, इस भावना से चारित्र शुद्धि का व्रत कर लो तो बात जुदी है, पर मूलतः ये व्रत मुनि राजों का ही है। चलिए, हाँ हाँ, जल्दी बोलो। वो तो भाव संवर के विशेषा है। चारितम बहुभेयम नायब्बो भाव संवर विशेषा। ये भाव संवर के विशेष में बद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसा जयो चयो परिसा जय जवोया चारित्रम बहुभेया नायब्बा भाव संवर विशेषा। वहाँ चारित्रम के लिए एक दूसरी गाथा है। चारित्र के सुहे पवित्रीय जान चारित्रम बद समिति गुत्तिरुवम बहार नयादु जिन भनियम। वहाँ पर दो प्रकार का चारित्र है, एक निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। निश्चय चारित्र में व्रत समिति गुप्ती आदि रूप चारित्र की चर्चा उन्होंने की। ये 5 प्रकार के चारित्र की व्याख्या मानी की। मुनियों के लिए 13 प्रकार का चारित्र बताया जाता है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये सामान्य चारित्र की बात है, समझ गए। लेकिन जब सामायिक छेदोपस्थापना आदि का भेद करेंगे तो ये भेद होंगे। वो व्यवहार चारित्र है, 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। निश्चय चारित्र अप्पा अपम में रहो, आत्मा का आत्मा में स्थिर होना, आत्मा का आत्मा में रम जाना, निश्चय चारित्र। चलिए, कहाँ थे? बाह्य तप हो गया था, अभ्यंतर तप और अभ्यंतर तप के भेदों की चर्चा हो गई थी। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अभ्यंतर तप है, जिनमें से प्रायश्चित के 9 भेद, विनय के 4 भेद, वैयावृत्ति के 10 भेद, स्वाध्याय के 5 भेद, कायोत्सर्ग के 2 भेद हैं। ध्यान की चर्चा आगे की जाएगी। तो सबसे पहले प्रायश्चित के 9 भेदों का उल्लेख 22वें सूत्र में यहाँ किया जा रहा है। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। आलोचन प्रतिक्रमण, आलोचना है यहाँ, तो आलोचन पाठ है। आलोचन से ही आलोचना बनेगी। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना भी पाठ मिलता है, पर आलोचन भी एक पाठ है। 1 मिनट रुको। आलोचना प्रतिक्रमण नहीं, दोनों एक है। आलोचना में भाव प्रत्यय लगा देने से आलोचना बन जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आलोचनम, आलोचना। 1 मिनट, दोनों पाठ मिलते हैं, पाठांतर है। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। बाकी आप में क्या लिया है? आलोचना। हाँ, आलोचना अपने को क्या याद है? हाँ हाँ, मूल आलोचना क्रिया है, तो आलोचनम, आलोचनम शब्द बनता है। सर्वार्थ सिद्धिकार ने आलोचन लिया है, तो आलोचन भी बोल सकते हैं।
आप लोगों के पास में आलोचना छपा है, अपन ने भी आलोचना याद किया है। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना, वही पढ़ लेते हैं। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। आपकी पुस्तक में क्या है? आलोचना है ना? हाँ, ऐसे ये कहीं त्रुटियां हैं। कैलाश चंद्र जी ने भी आलोचना लिया है, यहाँ सर्वार्थ सिद्धिकार ने आलोचन लिया है। हाँ, आलोचना है ना? हाँ, कहीं कहीं इसके अलावा हाँ, हिंदी में तो आलोचना बोलेंगे, संस्कृत में आलोचना और आलोचन दोनों होता है। फूलचंद जी का वो आलोचन ही होगा, देख लेना, दोनों पाठ ध्यान में रखो। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय, यानी आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों, विवेक व्युत्सर्ग तप छेद परिहार और उपस्थापन या उपस्थापना, ये प्रायश्चित के 9 भेद हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। प्रायश्चित का सबसे पहला भेद है आलोचना। आलोचना क्या है? गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करना, ये आलोचना। समझ गए? तो अपने प्रमाद का निवेदन करना, अपने दोषों को प्रकट करना गुरु के समक्ष, ये क्या कहलाएगी? आलोचना है। और फिर अपने दोषों को निराकृत करना प्रतिक्रमण है। मेरा ये दोष मिथ्या हो, समझ गए? मिथ्या तस्मिच्छामि दुक्खड़म, किए गए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण है। कद दोष निरायरणम परिक्रमण, दोष प्रकट करना आलोचना, दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण। कुछ दोष गुरु को बोलने मात्र से दूर हो जाते हैं, कुछ दोष गुरु के समक्ष या प्रभु की साक्षी में प्रतिक्रमण करने से दूर हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना पड़ता है, उसको बोलते हैं तदुभय। तो आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय। फिर तीसरा है विवेक। विवेक किसको बोलते हैं? विवेक का मतलब होता है विभजनम विवेक। तो संसक्त अन्नपान और उपकरण आदि को कुछ समय के लिए छोड़ देना, छुड़वा देना, इसको बोलते हैं विवेक। खाने पीने में किसी चीज़ का त्याग करा देना विवेक प्रायश्चित है। उपकरण को छुड़वा देना, ये भी विवेक नाम का प्रायश्चित है। तो जैसा दोष हो, कह दिए इतने दिन तक कोई शास्त्र नहीं छुओगे, इतने दिन तक तुम अपना कमंडल उपयोग में नहीं लोगे, कहा जा सकता है। उपकरण और काय में जाएगा? उपकरण विवेक और भक्तपान विवेक, यानी छुड़वा दिया। हाँ, पराधीनता का अनुभव होगा ना, पता तो लगेगा ये प्रायश्चित में। हाँ हाँ, वो तो दीक्षा छेद है, वो अलग चीज़ होगी। हाँ, वो अलग में, अपने संग में और कोई संग में। हाँ, चलो, तो ये हो गया विवेक। फिर व्युत्सर्ग, प्रायश्चित के स्वरूप कायोत्सर्ग होना है, इसको बोलते हैं व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित। फिर तप, प्रायश्चित के रूप में उपवास आदि कुनोदर आदि देना, ये तप है। छेद, दोष विशेष के होने पर कुछ समय के लिए दीक्षा को छेद देना, इसको बोलते हैं छेद प्रायश्चित, डिमोशन हो जाना। समझ गए? आपकी इतने दिन की दीक्षा छिन्न हुई तो दीक्षा छेद हो गए, तो उनकी सीनियरिटी जूनियरिटी में बदल गई, ये छेद प्रायश्चित। हाँ, लूप लाइन नहीं है, डिमोशन है। समझ गए? अब आप सीनियर थे, अब आप जूनियर हो गए, अब दीक्षा नहीं, अपने आप नीचे आ गया। अभी पिछी कमंडल नहीं छुड़वाया, उसकी दीक्षा को कुछ समय के लिए छेद कर दिया। मान लो कोई मुनि है, 20 साल से मुनि था,
तो अभी वो वरिष्ठ माना जाता था। अब आज उसे दीक्षा के बाद छेद प्रायश्चित हुआ और कह दिया तुम्हारी दीक्षा 10 साल की छेद हो गई, तब वो 10 साल बाद जो दीक्षित मुनि हैं उनसे नीचे आ पाओगे। इसको बोलते छेद प्रायश्चित। हाँ, माने अब आप 10 साल तक जितने दीक्षित हुए उनके बाद आपका नंबर है। हाँ, फर्क पड़ता है जब पता लगता है। ऐसा दोष ही काहे करो कि ऐसी नौबत है। अगर जिसको होता है वही जानता है, जिसको होता है वही जानता है। लेकिन मन में सरलता हो और अपने दोषों को शोधने की लालसा हो तो उसे कोई पीड़ा नहीं होती। वो प्रसन्न भाव से उसे स्वीकार करता है। समझ गए? गुरु पे निर्भर है। परिहार, दोष विशेष हो जाने पर कुछ समय के लिए संग से दूर कर देना, इसको परिहार नाम का प्रायश्चित कहते हैं। देखो, हाँ, मुनि पिछी कमंडल सहित अकंपनाचार्य मुनिराज के संग में श्रुत सागर महाराज ने रास्ता में राजा और उसके मंत्रियों को वाद विवाद में परास्त कर दिया था। जाकर उन्होंने अपने गुरु से बताया, क्योंकि उनको मालूम नहीं था। गुरु ने सबको मौन दिया था, आहार करने के लिए गए थे, तो गुरु के दर्शन के लिए गए तो गुरु ने तो सबको मौन दिया था। राजा और बलि से किसी ने बात नहीं की, बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति। लेकिन श्रुत सागर मुनि आहार को गए हुए थे, उनको मालूम नहीं पड़ा था। रास्ते में इनकी भिड़ंत हो गई। इनने अपने वाग्मिता से, वाक्पटुता से उनको पराजित कर दिया। वाक्पटुता अपनी बोली के बल पर, वाग्मिता अपने प्रभावशाली वाणी। वाग्मी बोलने का मतलब होता है जो वाणी का जादूगर हो, जो अपने वचनों से सबको धूल चटा दे, इसको बोलते वाग्मी। समझ गए? तो वाग्मिता एक गुण होता है जो वाद विवाद में जिसके आगे कोई नहीं सके। समझ गए? इसको बोलते हैं वाग्मी। तो अपनी वाग्मिता या वाक्पटुता से उनको धूल चटा दिया। अब वो गए अपने गुरु के पास, बता दिया, अरे महान उपसर्ग होगा, तुमने अनर्थ कर दिया, जाओ अब तुम्हें वहीं रहना है, संग से बाहर। जिस जगह तुम्हारा वाद विवाद हुआ 2 दिन तक वहीं रहना। ये क्या हुआ? परिहार। कुछ दिन के लिए, कुछ पक्ष के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए, ये परिहार नाम का प्रायश्चित है। इसी में एक होता है पारंचिक। आजकल पारंचिक प्रायश्चित का चलन नहीं है। गुरु ने एक संघ में भेजा, उस संघ में 3 दिन रहा, जाओ। उसको दूसरे संघ में भेजा, फिर 3 दिन रहा, उस दूसरे संघ में रहा, फिर कुछ दिन रहा, तीसरे संघ में जाए। ऐसे 5-10 संघों से घुमाकर फिर गुरु के पास आओ। माने सबके लात खाओ, तब समझ में आएगा। आए उनको बताना पड़ेगा, भैया यहाँ आया, वहाँ जाओ, हो गए। यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ। अपने दोषों की शुद्धि इतनी सरलता से हो जाए तो बात क्या है? ये बोलते पारंचिक। तो छेद, परिहार और उपस्थापना। उपस्थापना क्या? दीक्षा को खंडित करके पुनर्नए तरीके से दीक्षा का संस्कार देना, इसको बोलते हैं उपस्थापना। कपड़ा नहीं पहनाया, लेकिन तुम्हारी दीक्षा गई, आज से हम फिर से तुम्हें दीक्षा दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है? लोक में शांति होती। प्रायश्चित का मतलब क्या है? प्रायः लोक। आ जाएंगे। हाँ, लोगों के सामने भी हो सकता है। प्रायः लोकः चित्तः शोधम, चित्तम शोधम। लोक की शुद्धि का नाम भी प्रायश्चित है। जैसे किसी ने गलती की, सबको
पता लग गया। अब अगर उसको कोई प्रायश्चित ना हो, सार्वजनिक रूप से मालूम ना पड़े, तो लोगों का दृष्टिकोण खराब होगा कि नहीं? तो गुरुजन को ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी ऐसी प्रायश्चित दें जिससे लोक मान्यता में भी शुद्धि हो। नहीं भैया नहीं, ठीक है, इनने प्रायश्चित ले लिया, तो सबके बीच में, संघ के बीच में भी हो सकता है, और अगर समाज के बीच बात हो गई तो समाज के बीच भी, भैया ठीक है, गलती किया है, इनके अंदर गलती का एहसास है, अब ये उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, आज से हम इनकी पुनर्दीक्षा करते हैं। इसको बोलते हैं उपस्थापना। सब तुम्हारा काम थोड़ी है, जब ऐसा गलती करोगे तो ऐसा होगा। हाँ, ये सब उदाहरण देने की बातें नहीं है, ऐसा लिखा है प्रायश्चित शास्त्र में। आचार्य महाराज ने बताया था, जब हम लोगों को स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा पढ़ा रहे थे, 1985 की बात है हाल ही में, वहाँ लिखा है कि एक मुनिराज ने किसी की हत्या कर दी। सुनो ध्यान से, किसी मुनिराज से किसी की हत्या हो जाए और वो गुरु से प्रायश्चित ले, और प्रायश्चित लेके ध्यान में निमग्न हो जाए, तो आचार्य भी उसकी 3 प्रदक्षिणा करके वंदना कर सकते हैं। महाराज, मुनि महाराज से हत्या, तुम्हारे सामने हमने ऐसे धक्का दिया और तुम्हारा सिर दीवार से लग गया, गंभीर हेड इंजरी हो गई, मर गए। हत्या किसके निमित्त से हुई? हाँ, छोड़ो, इतनी छोड़ दो, मैंने थोड़ा ऐसे ही कहा, थोड़ा सरकना भैया, और तुम गिर गए, धक्का भी नहीं दिया, पर मैंने ऐसे हटाया, थोड़ा बाजू हो जाओ, और तुम गिर गए, मर गए। और ये भी छोड़ दो, हमने तुम्हें छुआ और उसी तुम्हारे प्राण निकल गए, कोई ठिकाना है? निमित्त कौन हुआ? अरे समाधि नहीं, समाधि तो समाधि वाले की होती है। असमाधि में समाधि हो जाए, किसी की बत्ती बुझ जाए, क्या करोगे? तो हत्या हुई ना, गैर इरादतन, निमित्त बने ना। हाँ, ज्यादा बातें नहीं बना, अभी पता लगेगा क्या होगा। इसलिए अपनी प्रवृत्तियों को संयत रखना चाहिए, अपने गुस्से पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। मुनि महाराज और त्यागियों को अपनी प्रवृत्ति इतनी संतुलित रखनी चाहिए कि किसी को कहीं भी कठिनाई ना हो। 100 बात की एक बात, थोड़ा सा तुमने कुछ किया और बाई चांस कुछ दुर्घटना घट गई, तो तुम्हारा अभिप्राय तो तुम जानते हो, लेकिन धर्म की कितनी बड़ी हानि। और आज के युग में तो मीडिया का तंत्र है इतना बड़ा, 1 सेकेंड में अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो इसलिए कछुए के समान संयमी प्रवृत्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा कुछ हुआ सिकोड़ दो अपने आप को। तो प्रायश्चित, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना के भेद से प्रायश्चित के 9 भेद हुए। हाँ, आरिकाओं के लिए छेद प्रायश्चित नहीं है। प्रतिक्रमण गुरु के साक्षी में भी हो सकता है, असाक्षी में भी हो सकता है, लेकिन आलोचना गुरु के समक्ष ही हो। अच्छा, नहीं किया, छेद प्रायश्चित नहीं है, उसका बताऊंगा बाद में। आचार्य ने कहा था उनका डिमोशन नहीं हो सकता, और पीछे तो छोड़ना पड़ी, वो बात जुदी है। वो तो अस्वस्थता के कारण संयम के लायक नहीं बचे कोई, तो एक बात जुदी है, लेकिन छेद प्रायश्चित नहीं है। आरिकाओं में पिछी छोड़ना वो प्रायश्चित नहीं है, वो तो दीक्षा ही नष्ट हो गई।
प्रायश्चित तो वह है तो वो प्रायश्चित थोड़ी है, वो तो मार्गच्युत होना है। मार्ग में रहते हुए अपने अंदर स्थिरता जिससे मिले उसका नाम प्रायश्चित है। सामान्य दोष आलोचना से नष्ट होते हैं, पर मूल व्रतों में लगने वाले जो भी दोष हों उनको गुरु के समक्ष ही प्रकट करना चाहिए। जो मूल 5 व्रत हैं उनमें लगने वाले दोष। चलो, प्रति आलोचना प्रायश्चित के बाद क्या है? विनय। विनय के कितने भेद बताए थे? कौन से सूत्र में आया? कौन से सूत्र में आया कि विनय के 4 भेद हैं? बोलो। है 9 चतुर 10। हाँ, फट से याद होना चाहिए ना। 9 चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्याना। तो ये 4 भेद किसके हैं? विनय के। विनय किसे कहते हैं? धार्मिक पुरुषों के प्रति आंतरिक आदर भाव या पूज्यों के प्रति अनुराग रखना, ये विनय। 4 प्रकार का विनय कौन सा है? देखो, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, बोलो। एक बार और बोलो। ज्ञान दर्शन चारित्र और उपचार के भेद से विनय के 4 भेद है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ठीक है। बहुमान के साथ ज्ञान का ग्रहण करना, ज्ञान का अभ्यास करना, ग्रहित विषय का स्मरण करना, ये सब ज्ञान विनय है। और जिनसे ज्ञान प्राप्त करे उनका बहुमान करना, ये ज्ञान विनय। ज्ञान में और ज्ञानी के प्रति बहुमान का भाव रखना, ज्ञानदाता के प्रति बहुमान का भाव रखना, ये क्या कहलाया? ज्ञान विनय। ज्ञान ग्रहण करने में हमेशा उत्साह होना चाहिए, निरलसता रहनी चाहिए, यानी आलस्य न हो, तब ज्ञान फलता है। समझ गए? तो ज्ञान के ग्रहण करने में, ज्ञान का अभ्यास करने में, ज्ञान का स्मरण करने में जो हमारे अंदर का बहुमान है वह सब क्या है? ज्ञान विनय। दर्शन विनय, सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करना और दर्शनधारी का बहुमान करना, ये क्या है? दर्शन। तो दर्शन और दर्शनधारी का बहुमान, दर्शन विनय। चारित्र, चारित्र और चारित्रवान का बहुमान करना, स्वयं निर्दोष चारित्र पालना और चारित्रवंतों का बहुमान करना, चारित्र विनय। उपचार विनय क्या है? प्रत्यक्ष में आचार आदि के आने पर उठना, खड़े होना, उनके पीछे चलना, अंजलि करना, प्रणाम करना, उन्हें आसन देना, ये सब क्या है? उपचार विनय। गुरु आ रहे हैं, देख के खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, चलो तो आगे मत चलो, पीछे चलो। अरे 2 कदम चलो, एकदम पीछे नहीं, मतलब उनके आगे आगे नहीं चलो। कभी चलो तो गुरु के दाएं चलो, गुरु को बाएं करके चलो, अगर पैरेलल चलना है तो। पीछे चलना, ये उपचार विनय है। प्रत्यक्ष में तो ये भी अपने मन वचन काय के द्वारा उनको याद करना, उनको अंजलि करना, प्रणाम करना, उनके गुणों का स्मरण करना, उनके आसन पर न बैठना, ये सब उपचार विनय के अंतर्गत आता है। समझ गए? तो ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय के भेद से विनय तब के कितने भेद हुए? ये चारों विनय क्या? विलयम नैति कर्म मलम इति विनय है।
जो कर्म मल को विलीन कर दे वह विनय है। जिससे कर्म का क्षय होवे वो विनय है। विनयो मुखद्वारो कहा, विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। इसलिए विनय गुण कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब है वैयावृत्त। तब वैयावृत्त का अर्थ क्या बताया था? हाँ, व्यापत्ति व्यपनोदय, संयमी जनों के कष्टों का निवारण करना, ये क्या है? वैयावृत्त है ना। तो उसको शरीर के द्वारा या अन्य औषधि उपचार आदि के द्वारा। तो वैयावृत्ति के कितने भेद बताए थे? 10 भेद। वो 10 प्रकार के वैयावृत्तियों का उल्लेख अगले सूत्र में। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षक ग्लान गणकुल संग साधु मनोज्ञानाम। शैक्ष्य होना चाहिए। शैक्ष्य है कि शैक्ष्य है? यह है ना, यह चाहिए। इसमें कहाँ पेंसिल का? शैक्ष्य शब्द ही लिया है, शैक्ष्य नहीं है। सर्वार सिद्धिकार ने शैक्ष्य लिया है। जो शिक्षणशील है वो शैक्ष्य है। शैक्ष्य है कि यह है? यह शैक्ष्य। हाँ, शैक्ष्य होना चाहिए। शैक्षिक बनता है ना, शैक्षणिक। तो आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञाना। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु और मनोज्ञ, ये 10 प्रकार के मुनियों के द्वारा वैयावृत्ति होती। इसलिए वैयावृत्ति के भेद 10 बताए, 10 पात्रों की अपेक्षा। जो संघ के नायक हैं वे आचार्य कहलाते हैं। आचार्य की वैयावृत्ति आचार्य वैयावृत्ति। उपाध्याय का काम है अध्ययन अध्यापन कराना। तो जो संघ के उपाध्याय हैं उनकी वैयावृत्ति उपाध्याय की वैयावृत्ति हो गई। फिर विशेष जो तपस्या को करते हैं, महान उपवास आदि करते हैं, उनको बोलते हैं तपस्वी। तो महान व्रत उपवास करने वाले मुनि तपस्वी कहलाते हैं। उन तपस्वी मुनियों की सेवा तपस्वी वैयावृत्ति। फिर है शैक्ष, शिक्षणशील साधु को, अध्ययनशील साधु को शैक्ष्य कहते हैं। तो अध्ययन में भी श्रम होता है ना, पढ़ाई में श्रम होता है। तो उनका श्रम कम हो, उनकी वैयावृत्ति करना, ये क्या कहलाया? शैक्ष्य वैयावृत्ति। ग्लान, रोगी साधु, बीमार साधु की सेवा करना, ये क्या हुआ? ग्लान। गण किसको बोलते हैं? वृद्ध साधुओं की संतति को। जो संघ के वरिष्ठ साधु हैं वो सब क्या कहलाते हैं? गण। ठीक है ना। फिर कुल, दीक्षादायक आचार्य की शिष्य की जो परंपरा है उसको क्या बोलेंगे? कुल। तो अपने कुल के साधुओं की वैयावृत्ति करना कुल। फिर है संघ, 4 प्रकार के श्रमण संघ को, मुनियों के समुदाय को संघ कहते हैं। वे हैं ऋषि, मुनि, यति, अनुगार। रिद्धिधारी मुनिराजों को ऋषि, मना पर्याय अवधि ज्ञान के धारी को मणि, और श्रेणी चढ़ने वाले को यति, और सामान्य मुनियों को अनुगार कहते हैं। समझ गए? ऋषि, मुनि, यति, अनुगार पहले बताया हमने। क्या हुआ? ऋषि किसको बोलेंगे? यति किसको बोलेंगे? कौन सी श्रेणी? दोनों श्रेणी, उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी। मुनि किसको बोलेंगे? हाँ, और 3 ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी। अनुगार किसे बोलेंगे? सामान्य। तो इन 4 प्रकार के श्रमणों की वैयावृत्ति का नाम संघ की वैयावृत्ति। साधु, चिर प्रवर्जित मुनि को साधु कहते हैं। समझ गए? चिर दीक्षित वो क्या कहलाएंगे?
साधो। और मनोज्ञ, मनोज्ञ लोक सम्मतः, जिसकी लोक में बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा प्रभावी है, उसका नाम मनोज्ञ है। राजवार्तिककार ने मनोज्ञ के लिए शब्द दिया अभिरूपः, जो बड़े प्रभावी हैं। और एक अर्थ कई स्थानों में ये भी लिया है कि जो दीक्षा लेने के अभिमुख है वो भी मनोज्ञ है। तुम लोग मनोज्ञ हो भाई, उसको कोई दिक्कत आ जाए तो उसकी सेवा करना, ये क्या कहलाया? वैयावृत्ति। तो इस प्रकार 10 प्रकार के मुनियों को कोई रोग हो जाए, कोई परिचय उपस्थित हो जाए, या किसी निमित्त से उनका चित्त विचलित हो जाए, या मिथ्यात्व आदि की तरफ झुक जाए, तो उनका काय चेष्टा से या द्रव्यांतर से, द्रव्यांतर में क्या, औषधि आदि के द्वारा सेवा करके, श्रावकों के माध्यम से करा के, निर्वद्ध वृत्ति, वैयावृत्ति तो मुनि की करते हैं, पर शावद्ध होगी उसमें क्या करेंगे? श्रावक करेंगे। समझ गए? अब महाराज को सिकाई करना है तो महाराज सिगड़ी थोड़ी जला के करेंगे, वो काम किसका है? ब्रह्मचारी का। ठीक है ना? हाथ पांव दबाना, तेल मालिश कर देना, ये तो मुनि महाराज कर सकते, तुमने तेल दे दिया तो। लेकिन कोई चीज़ को तपाना हो, सेकना हो तो कौन करेगा? तो ये वैयावृत्ति है। इस वैयावृत्ति से समाधि की प्राप्ति होती है, ग्लानि पर विजय होता है, प्रवचन वात्सल्य बढ़ता है, और सनाथता की प्राप्ति होती है। सनाथता, अरे मेरा कोई है, अब घर बार छोड़ के आ गया और कोई तकलीफ हो, उस समय कोई पूछने वाला भी नहीं हो, तो डिप्रेशन में चला जाए, वो जा सकता है कि नहीं जा सकता? इसलिए वैयावृत्ति को बड़ा महान कहा है। आचार्य कुंद ने इस वैयावृत्ति को जिन भक्ति बताते हुए भाव पहाड़ों में कहा, या मोक्ष पहाड़ की गाथा, आहकुन जिन भक्ति परम वैया विच्चम दह वियप्पम। ये जिनेन्द्र भगवान की भक्ति परक 10 प्रकार की वैयावृत्ति करो। समझ गए? तो ये वैयावृत्ति विशेष तप है। निस दिन वैयावृत्ति करैया, सो नीचे बहुत तीर पड़ैया। और जो वैयावृत्ति नहीं करता, उसके लिए कहा है कि उसके द्वारा जिनाज्ञा का भंग और संग के विनाश जैसे पाप लगते। समझ गए? इसलिए वैयावृत्ति में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। आगे चलें। सब में तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में कारण है, अंतरंग तप है। चलो, स्वाध्याय। वाचना पृक्षणानुप्रेक्षा मनाय धर्मोपदेशा। वाचना पृक्षणानुप्रेक्षा मनाय धर्मोपदेशा। वाचना, परीक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश के भेद से स्वाध्याय के कितने भेद हैं? 5 भेद। स्वाध्याय का लक्षण क्या बताया था? ज्ञान, भावना और आलस्य का त्याग। तो ये 5 भेद स्वाध्याय के, उसमें सबसे पहला है वाचना। ग्रंथार्थ उभय प्रदानम वाचना। निर्दोष रूप से ग्रंथ का अर्थ सहित अध्ययन कराना, ये क्या है? वाचना। अभी क्या चल रही है? ठीक है। वाचना का मतलब क्या? निर्दोष रीति से ग्रंथ का अर्थ सहित पढ़ना पढ़ाना। निर्वद्ध ग्रंथार्थो भय प्रदानम वाचना। समझ गए? अब आया पृच्छना। पृच्छना क्या है? अपने संशय के निराकरण के लिए और जिसे जान लिए हैं उसे पक्का करने के लिए। संशय छेदार्थम,
निश्चित बलाधानाय परान योगः पृच्छना। सामने वालों से पूछने का नाम पृच्छना है। किस लिए पूछना? सामने वाले को नापने के लिए नहीं, संशय को, जो डाउट को क्लियर करने के लिए, और जो जानते हैं उसको पक्का करने के लिए। संशयच्छेदाय निश्चित बलाधानाय परानुयोगः पृच्छना। ठीक है। अब है अनुप्रेक्षा। मुहुर्मुहुर् चिंतनम अनुप्रेक्षा। अधीत विषय का बार बार चिंतन करना, ये क्या है? अनुप्रेक्षा। अच्छे से पढ़ो, पढ़ करके पूछो, पक्का करो, बाद में उसको घोटो। ये क्या है? अनुप्रेक्षा। आमनाय घोष परिवर्तनम आमनाय है। शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ करना आमनाय। ठीक है। तो शुद्ध उच्चारण पूर्वक आमनाय। आप लोग पाठ वगैरह करते हैं ना, शुद्ध, तो घोष परिवर्तनम आमनाय, शुद्ध रीति से करोगे, आमनाय स्वाध्याय हो गया। भले तुम्हें अर्थ उसका नहीं आया, पाठ भी अगर शुद्ध कर रहे हो तो क्या है? वो स्वाध्याय है। और आखिरी है धर्मोपदेश। धर्म कथाद्य अनुष्ठानम धर्मोपदेश। प्रवचन धर्मोपदेश है। धर्म कथा का कथन करना धर्मोपदेश है। पर कब? पहले वाचना करो, परीक्षना करो, अनुप्रेक्षा करो, आमनाय करो, तब धर्मोपदेश में जाओ। ज्ञान है नहीं, सीधे उपदेश में बैठ गए। हाँ, ठीक है ना? हाँ, धर्मोपदेश का रूप है। लेकिन क्या कह रहा हूं, शास्त्र की गद्दी पर किसको बैठना चाहिए? जिसकी नींव पक्की हो। कई बार लोग धर्मोपदेश देते हैं और उनकी प्ररूपणाएं जिन शासन के विरुद्ध हो जाती है, क्योंकि उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, अन्यथा प्रतिपादन हो जाता है। तो पक्का अध्ययन हो, तुम्हारा फाउंडेशन पक्का हो, तो सब ठीक होगा। तो वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, स्वाध्याय के कितने भेद हो गए? 5। इससे क्या होता है? इससे हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, वैराग्य की वृद्धि होती है, ज्ञान का अतिशय बढ़ता है, हृदय में मोक्ष मार्ग के प्रति उल्लास बढ़ता है। तो ये 5 भेद हुए: प्रायश्चित, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ठीक है। एक सूत्र और ले लो। अब बात आया व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग तब का लक्षण क्या बताया था? अहंकार और ममकार का त्याग, ममत्व के परित्याग का नाम व्युत्सर्ग है। वो 2 प्रकार: बाह्याभ्यंतरोपध्यो, बाह्याभ्यंतरोपध्यो, बोलो। फिर से बोलो। बाह्य अभ्यंतर उपध्यो हो। बाह्य उपधि और अभ्यंतर उपधि के त्याग का नाम व्युत्सर्ग है। व्युत्सर्ग के 2 भेद थे। व्युत्सर्ग का अर्थ क्या? व्युत्सर्जनम व्युत्सर्ग, त्याग का नाम व्युत्सर्ग है। किसका त्याग? ममत्व का त्याग। ये 2 प्रकार का है: बाह्य उपधि त्याग, अभ्यंतर उपधि त्याग। बाह्य उपधि क्या है? अपने आत्मा से भिन्न धन, धान आदि पदार्थों, घर, परिवार, संपत्ति, जमीन, जायदाद, इनसे ममत्व के त्याग का नाम बाह्य उपधि त्याग। क्या हुआ? जिनका आत्मा से
एकत्व नहीं है, ऐसे धन वैभव, जमीन जायदाद, परिवार परिजन, इनका त्याग करना, ये क्या है? बाह्य उपधि त्याग। और अंतरंग में क्रोधादि विकारों का परित्याग, अभ्यंतर उपधि त्याग। समझ गया? तो अभ्यंतर में क्रोधादि का त्याग, ये अभ्यंतर उपधि त्याग है। अभ्यंतर उपधि त्याग का एक दूसरा लक्षण भी है, कुछ समय के लिए या जीवन पर्यंत के लिए शरीर के ममत्व का त्याग भी अभ्यंतर उपधि में आता। कायोत्सर कर रहे हैं, यानी उतनी देर के लिए काया का उत्सर्ग कर दिया। जीवन पर्यंत के लिए आखिरी में हो सकता है। ये क्या कहलाएगा? ये अभ्यंतर उपधि त्याग कहलाएगा। समझ गए? इस प्रकार बाह्य उपधि त्याग और अभ्यंतर उपधि त्याग के भेद से व्युत्सर्ग तप के दो भेद हो गए। पर्याप्त हो गया? समझ में आ गया ना? ये क्या होता है? तो इससे निर्भयता आती है, निस्संगता अनासक्ति आती है, जीने की आशा का अभाव होता है और अपने आप में निर्भरता बढ़ती है। तो इस प्रकार प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग रूप 5 अभ्यंतर तपों की चर्चा आज हो गई। ध्यान की चर्चा अगले दिन होगी। हाँ, कल रविवार की छुट्टी, अब सोमवार को क्लास लगेगी। ठीक है? हाँ, ममत्व, कोई चीज़ छोड़ के तो देखो, जो चीज़ छूटती है तो त्याग कर दिया, उधर ध्यान ही नहीं जाना, त्याग है ना। राग छूटता तब छूटता है। कल एक दिन नहीं नहाया, कैसा लगा? त्याग किया तब न हुआ, बाह्य त्याग हुआ ना। ऐसे ही चलो, इतना ही रखें। बड़े ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो 10 है तो उसमें उनकी ही प्रधानता हो। बहुत अच्छा सवाल किया। आचार्य तो सर्वप्रधान है ही, संघ में उसके बाद उपाध्याय है, तपस्वी, शैख, ज्ञान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ। इसमें कौन महत्वपूर्ण है ऐसा क्रम नहीं समझना, एक सामान्य क्रम है। कई जगह मनोज्ञों को बहुत मान्यता मिलती है, कई जगह ज्ञान वृद्धों को प्रधानता दी गई है। तो ये अलग अलग देखना। हाँ, जो सामने उनकी कर लो। ठीक है, नहीं तो हम तो टॉप को ही करेंगे। गए तुम लोगों के लिए नहीं, इन लोगों के लिए। हाँ, वो उसके बारे में मैंने एक दिन बताया था, अभी समय नहीं है। उसका हर वर्ण का, हर अक्षर का, हर व्यंजन का अपना अपना उच्चारण स्थान है और हमें उसी तरह से बोलना चाहिए। जैसे शंकर, तीर्थंकर, अगर कवर्ग आएगा तो उससे पहले के अनुस्वार में कवर्ग का अनुस्वार आएगा। वर्गे वर्गांतस्य, जो वर्ग सामने आया है उसका अंतिम अनुस्वार में उच्चरित होगा। संस्कृत में अगर वर्तनी के हिसाब से लिखे तो वहाँ अनुस्वार न देकर कंकर, तीर्थंकर, शंकर तो अंगा लिखना चाहिए और उसके नीचे फिर का और फिर रा। ये शुद्ध है। अब बिंदी चला दिए, बोलने में क्या निकलता है? शंकर निकलता है कि शंकर निकलता है? बोलो। शंकर, कंकर, आ गया ना? अनुस्वार की बात है, उसकी नहीं। चंचल, चंचल आता है क्या? चंचल, हाँ हाँ हाँ, उसी का अनुस्वार, उसी वर्गे वर्गांतस है। जो वर्ग सामने है उसका ही अनुनासिक आएगा। चंचल, कंटक, कंटक, टंटा, फंडा, डंडा, झंडा, कौन सा आ रहा है? तंतु, जंतु, घुमंतु, है ना?
पंपा, क्या आया? पंपा, चंपा, ये हो गया। तो वर्गे वर्गांतस्य। अब यार अलावा श श सह इनके भी उच्चारण स्थान। ना आया है ना तो नुट होगा। वर्गे वर्गांतस्य। ओम ह्रीम अर्हन नमः, ओम ह्रीम अर्हन नमः। अगर आप संधि कर रहे हैं तब ओम ह्रीम अर्हम नमः तो नहीं, संधि नहीं करने पर नहीं, संधि करने पर। चलो। जावानी के ज्ञान ते शिवजे नौका लोग, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिन मानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो